यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल मैथमेटिक्स के लिए है, आप लोगों के लिए है। मैथमेटिक्स में जो भी आपके डाउट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन हम इस चैनल में देखते हैं। और इस चैनल में अभी तक 700 के लगभग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों ने जो 700 सब्सक्राइबर किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा यही प्रयास है कि प्रत्येक सब्सक्राइबर को उसका जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड वो मिले और वो मैथ में कुछ आगे बढ़ सके। देखिए, मैथ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक महासागर है जिसके अंदर से हम कुछ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आपसे के सहयोग से पूरे मैथमेटिक्स के सागर को यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का जो वीडियो है वो आधारित है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हमने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उस पर हमने इस वीडियो सीरीज़ के 5 वीडियो पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उसके अंदर दिए हैं। काफ़ी टाइम से हम बाकी अदर जो वीडियो सीरीज़ हैं थ्योरम्स वगैरह उनके वीडियो बना रहे हैं। इसके वीडियो हमने काफ़ी टाइम से नहीं दिए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने जो छोटे मोटे टॉपिक दे रखे थे उसके बाद आज जो है 5 वीडियो पहले से उसके आपको दे रखे हैं। यानी कि जो लेसन 1 से लेकर 5 तक हैं, 5 लेसन उसके पहले आ रखे हैं। आज हम जो करेंगे वो क्या होगा, लेसन नंबर 6 होगा। ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1D 2D 3D क्या होता है, 2D कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे पॉइंट निकालते हैं, कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है। यदि आपको ये पहले के वीडियो नहीं देखे हुए तो आप पहले हमारी उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कोऑर्डिनेट कंटिन्यू समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट भी आपकी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट पढ़ी हुई है और आप ये वीडियो डायरेक्ट देखते हैं तो भी आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर पिछले वीडियो देखे हुए होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेसन नंबर 6 टॉपिक है वो हम देखेंगे विभाजन बिंदु ज्ञात करना। क्या करेंगे हम, विभाजन बिंदु ज्ञात करना। विभाजन बिंदु ज्ञात करना, ठीक है ना। अब देखिए, विभाजन बिंदु का मतलब क्या होता है। विभाजन बिंदु का मतलब होता है कि जैसे सपोज एक बिंदु आपको ये दे रखा है, ठीक है। एक बार हम 2D की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 2D की द्विविम निर्देशांक ज्यामिति की। एक बिंदु आपको ये दे रखा है, इसका नाम सपोज A है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x1 और y1, ठीक है। ये हमने मान लिया। दूसरा बिंदु जो है वो आपको दे रखा है B और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं यानी निर्देशांक जो है वो हमने मान लिए x2 और y2, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बार द्विविम निर्देशांक ज्यामिति ली है तो इसका मतलब यहाँ पे x और y की दो ही वैल्यू होंगी, x और y, x2 और y2, ये हमने मान लिए। एक कोई रेखा है जो इन दोनों को मिलाती है, ये हमने इन दोनों को मिलाया, ठीक है। ये हमने इन दोनों को मिला दिया। अब यहाँ पर हम एक बिंदु ऐसा लेते हैं, इस पूरी रेखा पर एक बिंदु हमने यहाँ पे ऐसा लिया जिसका नाम है m। क्या नाम ले लिया हमने, m। अब इस बिंदु का आप ध्यान से देखो, ये बिंदु इस पूरी रेखा को 2 भागों में बांटता है। ये बिंदु इस पूरी रेखा को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। तो जो बांटने वाला बिंदु हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं, विभाजन बिंदु। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिंदु m जो है वो रेखा AB पर एक विभाजन बिंदु है और ये इसको 2 भागों में बांटता है। अब ये दोनों भाग बराबर भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ये छोटा ये बड़ा हो सकता है या ये बड़ा ये छोटा हो सकता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इन दोनों को एक विशेष अनुपात में बांटता है और वो जो अनुपात है वो हमने एक बार m अनुपात n मान लिया। क्या मान लिया, m अनुपात n। ये स्मॉल m और ये स्मॉल n, ये मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो विभाजन बिंदु है इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया, xy मान लिया, सिंपल। याद रखना, ये जो है वो x1 और y1 है, ये हमें दिया हुआ होगा। ये जो है वो x2 और y2 है, ये भी हमें दिया हुआ होगा। ये हमने क्या मान लिया, x और y जो हमें ज्ञात करना है। और ये विभाजन बिंदु इस पूरी रेखा AB को m अनुपात n में विभाजित करता है, यानी ये m भाग हो गया और ये n भाग हो गया। अब यहाँ पर विभाजन का जो सूत्र है, विभाजन का सूत्र वो कैसे आपको लेना है, सबसे पहले x के लिए और फिर y के लिए। x के लिए x कोऑर्डिनेट आएंगे, y के लिए y कोऑर्डिनेट आएंगे और जब x और y दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देंगे तो वो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो, x के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है।
एक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो आपको एक्स लेना है तो सबसे पहले आप ये वाला अनुपात लो, एम, ये वाला जब अनुपात लोगे तो उसके साथ आपको ये बिंदु लेना है, यानी एम एक्स टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम एक्स टू, ठीक है। फिर बीच में प्लस का निशान, अब आपको ये वाला अनुपात लिखना है, जब ये वाला लिखो तो आपको ये वाला बिंदु लेना है एन एक्स वन, बिल्कुल सिंपल सा आपको ऐसे करना है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे में एम प्लस एन, बस ये आपको इस तरह से सूत्र लिखना है। ये आपके पास आ गया विभाजन बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे में एम प्लस एन, ये आ गए विभाजन बिंदु के एक्स के कोऑर्डिनेट। और इसी तरह से वाई के कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो, सिर्फ एक्स की जगह वाई आ जाएगा, यानी कि एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे में एम प्लस एन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है एक्स और वाई में, एम में एन में, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से लिखना है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे एम प्लस एन, और यहाँ पर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे में एम प्लस एन, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले। अब यदि आपको पूरा पूरा बिंदु निकालना है, यदि आपको पूरा पूरा बिंदु के निर्देशांक निकालना है एम, तो बिंदु के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई दोनों आते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पहले तो एक्स का मान लिख दूंगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे में एम प्लस एन, ब्रैकेट बंद नहीं होगा, कोमा, और कोमा के बाद एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे में एम प्लस एन, ये तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा पूरा विभाजन बिंदु का सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विभाजन बिंदु का सूत्र। और ये जो विभाजन है, ये विभाजन को हम बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन, ठीक है। अंतः विभाजन का मतलब क्या हो गया, अंतः विभाजन का मतलब होता है कि दो बिंदुओं के बीच में है ये अंतः है, यानी इसके अंदर है, दो बिंदुओं के अंदर ही है ये विभाजन बिंदु, इसलिए इसको अंतः विभाजन बोलते हैं। वास्तव में अंतः विभाजन जो होता है वही वास्तविक विभाजन होता है। इसका एक दूसरा पार्ट भी है बाह्य विभाजन, वो वास्तविक विभाजन नहीं होता, लेकिन उसको भी हम देखेंगे क्योंकि उस पर भी सवाल आते हैं, कैसे क्या होता है वो भी अभी हम आने वाली वीडियो, अभी की वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया विभाजन। आपको एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। विभाजन में आपको ये याद रखना है, विभाजन का मतलब होता है बांटना। ये कोई रेखा है ए बी, ये बिंदु ए है, एक्स वन वाई वन आपको दिया हुआ है, बिंदु बी है, एक्स टू वाई टू आपको दिया हुआ है, बीच में कोई बिंदु है एम जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, वो आपको याद करने हैं। ये दोनों को m और n में विभाजित करता है। ये अनुपात हमने मान लिया कि ये इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, क्योंकि ये जो बिंदु है ये इसको बराबर भागों में भी बांट सकता है, छोटे बड़े में भी बांट सकता है, तो हमने मान लिया कि m अनुपात n में ये विभाजित करता है। यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट होंगे m एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे एम प्लस एन, और y के कोऑर्डिनेट होंगे m वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे एम प्लस एन। ये दोनों इनके फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। और यदि हम पूरे बिंदु के निर्देशांक देखें तो बिंदु में पहले x का मान हमने रख दिया, कोमा फिर y का मान हमने रख दिया, ये हमारे पास पूरे बिंदु के निर्देशांक आ गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा विभाजन बिंदु। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, कंफ्यूज मत होना, बस ये बात ध्यान रखना क्योंकि कई बुक्स में ये बात मिलती है। यहाँ पर आपने माना है m अनुपात n, क्या माना है, m अनुपात n। कई बुक्स में इस m और n की जगह यहाँ पर तो माना होता है m1, क्या माना होता है m1, और यहाँ पर क्या माना हुआ होता है m2, मतलब m और n ना मान करके m1 और m2 माना हुआ होता है। तो यदि इस तरह से हम माने, यानी m1 और m2 यदि हमारे माने हुए हों, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो m की जगह तो आ जाएगा m1 x2 प्लस n की जगह यहाँ पे m2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये हमारे मानने पे ही है, अगर m और n माना हुआ है तो ये आ जाएगा, अगर आपने m1 और m2 माना हुआ है तो ये आ जाएगा, बस इतना सा फर्क होगा। मोस्टली कई बुक्स में m1 m2 माना हुआ होता है, कईयों में m और n माना हुआ होता है, तो आप दोनों सूत्र में आपको बता देता हूँ बिल्कुल सेम है, सिर्फ मानने हुए का फ़र्क है m और n का या m1 m2 का। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सूत्र आ गया। दोनों सेम सूत्र हैं, विभाजन के सूत्र हैं, अंतः विभाजन के सूत्र हैं, यानी जो बिंदु है वो दोनों के अंदर है ये, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहता हूँ कि यदि विभाजन बिंदु, एक थोड़ा सा इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है,
यदि विभाजन बिंदु क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब होता है बिल्कुल बीच का बिंदु है। जैसे यहाँ पर देखो ये ए था, ये एम था, ये बी था। अब ये जो एम था ये एम अनुपात एम एन हमने मान लिया। सपोज यदि ये इसके बिल्कुल बीच का बिंदु होता, यानी ये जो होता है ये इन दोनों का क्या होता है, बिल्कुल बीच का बिंदु यानी मध्य बिंदु होता, तो मध्य बिंदु की स्थिति में इन दोनों का अनुपात क्या हो जाता, मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये भाग और ये भाग बराबर हो जाते, तो इनका जो अनुपात है वो हो जाता 1:1। क्या हो जाता, 1:1। तो यहाँ पर यदि वो मध्य बिंदु हो, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु हो, तो जो अनुपात होता है यानी m अनुपात n का जो मान है वो क्या आ जाता है, 1:1। यानी दोनों की जगह आपको क्या रखना है, 1:1 रखना है। तो इस सूत्र में आप m और n की जगह क्या रख दो, 1:1 रख दो। या अगर आप ये वाला ले रहे हो तो m1 m2 की जगह क्या रख दो, 1:1 रख दो। यानी अगर आपने m1 m2 माना है या m और n माना है तो दोनों की जगह अनुपात क्या रख दो, 1:1, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, अनुपात बराबर। तो यहाँ पर जब आप 1 और 1 रखोगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ लिख के। ये देखो विभाजन बिंदु M क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर आप 1 रखो, यहाँ पे कितना रखो, 1, इसकी जगह भी 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी x2, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी x1। ऊपर क्या होगा, x1 प्लस x2 बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे में यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 और 1, तो 1 × y2 y2, 1 × y1 y1, y1 प्लस y2, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, यानी अगर आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो आप ये सूत्र लगाओ। अगर आपको कहा जाए कि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है या आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने को कहा जाए तो आप सीधे ही क्या करो, दोनों को x को जोड़ो बट्टे 2 का भाग, y को जोड़ो बट्टे 2 का भाग। तो इस तरह से ये क्या आ जाएंगे, आपके मध्य बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको ये थोड़ा सा जो सूत्र है वो ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। ठीक है, यानी जो विभाजन हमने पढ़े हैं वो विभाजन होते हैं 2 प्रकार के। विभाजन क्या होते हैं, 2 प्रकार के। ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है। सपोज ये A और B, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, ये बिंदु है M। जब ये M बिंदु A और B को विभाजित करता है तो इसको हम बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं इसको हम, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिंदु इसके दोनों के अंदर स्थित है और अंदर स्थित रह करके इन दोनों को 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों जो भाग आते हैं, इस कंडीशन में जो दोनों भाग आते हैं उन दोनों को जोड़ने पर पूरी रेखा आती है। यानी अंतः विभाजन की क्या परिभाषा है, मान लो आपने इसको यहाँ से काट दिया तो ये जो भाग होगा AM प्लस ये जो भाग होगा MB, इन दोनों को जोड़ने पर जो है पूरा भाग आपके पास आएगा इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन क्या होता है, जब विभाजन बिंदु दोनों जो रेखा होती है, दोनों जो बिंदु होते हैं उन दोनों के बीच में स्थित हो, उन दोनों के ऊपर ही स्थित हो, उन दोनों के अंदर स्थित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में जो भाग होता है उन दोनों भागों को जोड़ने पर हमारे पास वही पूरा भाग आता है। यानी ये ए बी था, हमने इसको M से बांटा तो AM प्लस MB इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ गया, AB। यही दरअसल वास्तविक विभाजन यही होता है, असली जो विभाजन होता है वो यही होता है। ठीक है, लेकिन विभाजन का एक और प्रकार होता है, विभाजन का एक और प्रकार होता है जिसे हम बाह्य विभाजन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन या एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल और बाह्य विभाजन को बोलते हैं हम एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल में देखो क्या होता है, यहाँ पर सपोज A बिंदु ये रहा, ठीक है, B बिंदु ये रहा। जो विभाजन बिंदु होता है वो इसके बीच में नहीं होता, वो अलग होता है, यहाँ होता है मान लिया। ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखो ये भी था और विभाजन बिंदु आगे कहीं जाके बाहर होगा, ये विभाजन बिंदु इन दोनों पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये अगर इसको विभाजित कर रहा है तो ये इसको 2 भागों में विभाजित करेगा, MA और MB। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर वो भाग आ रही थी, यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ा भाग है MA, इस MA में से अगर आप घटाओगे छोटा भाग MB तो आपके सामने क्या आएगा, जो असली भाग था AB वो आएगा। बस ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है।
ठीक है। भाई विभाजन में क्या होता है, जो विभाजन बिंदु होता है वो उन दोनों के बीच में या उन दोनों पर नहीं होता, उनसे अलावा वो बाहर होता है। तो हमने इस लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ मान लिया। अब इसके अंदर भी भाग तो वही होंगे, ये बांट रहा है तो एक भाग तो ये हो जाएगा MA और दूसरा भाग हो जाएगा MB। लेकिन यहाँ पर जब हम अंतः विभाजन में तो दोनों को जोड़ने पर आता था, यहाँ पर आएगा घटाने पर। यानी कि जो बड़ा भाग है MA, उस MA में से यदि हम MB छोटा भाग घटाएंगे तो हमारे सामने जो ओरिजिनल भाग था AB वो आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं? बाह्य विभाजन। तो ये दो प्रकार के विभाजन माने जाते हैं कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, आप इस अंतः विभाजन को देखो और इस बाह्य विभाजन को देखो, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर देखो AM है MA है, कोई दिक्कत नहीं है, AM MA एक ही बात होती है। ये भी MB है, ये भी MB है, ये भी AB है, ये भी AB है, बराबर है बराबर है। फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क सिर्फ इसी चीज़ का है कि यहाँ पर सिर्फ प्लस है, यहाँ पर सिर्फ प्लस है और यहाँ पर सिर्फ माइनस है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। यानी अंतः विभाजन में प्लस आएगा, बाह्य विभाजन में माइनस आएगा, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो जो सूत्र होंगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के, उनमें भी केवल प्लस माइनस का ही फर्क रहेगा, ठीक है। तो विभाजन बिंदु के मैं बाह्य विभाजन के सूत्र लिखता हूँ, विभाजन बिंदु के सूत्र, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है? बाह्य विभाजन। तो विभाजन बिंदु के बाह्य विभाजन के सूत्र क्या होंगे? देखो यहाँ पर क्या था, अंतः विभाजन के सूत्र देखो, mx2 + nx1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? mx2 - nx1 बटे में m - n। इसी तरह से my2 - ny1 बटे में m - n। ये क्या हो गया? वही सूत्र है, सिर्फ प्लस को माइनस कर दिया। ये हो गया विभाजन बिंदु M। और यदि मैं यहाँ पे M1 M2 मानता, अब यदि मैं इसको यहाँ पर क्या मानता, M1 M2 मानता, M1 और M2 मानता, तो M1 M2 में क्या हो जाता? M1 M2 में यहाँ पे सीधे हो जाता विभाजन बिंदु M, यहाँ पर हो जाता M1 x2 - M2 x1 बट्टे में M1 - M2। और यहाँ पर हो जाता M1 y2 - M2 y1 बट्टे में M1 - M2। बस ये हो जाता, सिर्फ माइनस का फर्क आ जाता, ठीक है। और यदि यहाँ पे मैं मध्य बिंदु की बात करूँ, किसकी बात करूँ? मध्य बिंदु की। तो मध्य बिंदु में यहाँ पे क्या होता? मध्य बिंदु में देखो यहाँ पर x1 जो पहले था उसके अंदर क्या था? x1 + x2 बट्टे 2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता? x1 - x2 बट्टे 2 और y1 - y2 बट्टे 2, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, ये जो मध्य बिंदु है, ये इस मध्य बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मध्य बिंदु हमेशा अंतः विभाजन होता है, बाह्य विभाजन में मध्य बिंदु का अस्तित्व नहीं होता वास्तव में। इसीलिए मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है वो सिर्फ अंतः विभाजन में ही चलता है, जहाँ पर केवल प्लस आता है, ठीक है। तो ये है, तो ये था विभाजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये छठा लेसन था। इसके अंदर हमने विभाजन के बारे में बताया, विभाजन क्या होता है, किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट में विभाजन निकाल सकते हैं। ये दोनों सूत्र विभाजन के आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विभाजन का। कई सवाल इस पर आते हैं, आने वाले वीडियोज़ में हम वो सवाल भी सारे इसके अंदर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी मैंने बताया विभाजन, अंतः विभाजन, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, बार देख के आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। इन वीडियोज़ को 2 बार 3 बार कई बार आप इन वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपके सामने सारी कहानी क्लियर हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सीखते रहिए, देखते रहिए सिंपल मैथ्स फॉर यू। धन्यवाद।